ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे यूनिटरी मेथड एंड परसेंटेज, ठीक है, जिसमें से हमारा एक्सरसाइज 7.1, 7.2 एंड 7.3 कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग को देखना है एक्सरसाइज 7.4, ठीक है। तो 7.4 में हम लोग को देखना है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन। हम लोग एक्सरसाइज 7.3 में देखे थे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। जितना भी हम लोग चैप्टर 1 से जो हम लोग मैथ्स पढ़े हैं पूरा चैप्टर 7 तक, वहां तक 7.3 तक मैं पूरा लिंक डाल दूंगी, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखो 7.3 में हम लोग देखे थे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है वाला चैप्टर एक्सरसाइज 7.3। अब हम लोग को देखना है एक्सरसाइज 7.3, इसमें है सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एग्स आर बॉट एट ₹15 a डजन एंड सोल्ड एट 2.50 पर एग। देखो एग जो हम लोग खरीदते हैं वो 15 रुपीज पर डजन खरीदते हैं, मतलब एक डजन में 12 एग्स होता है। 12 एग का कॉस्ट प्राइस है 15 रुपीज और सेलिंग प्राइस है एक एग का 2.50 रुपीज, मतलब हिंदी में 2.5 रुपीज, ठीक है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस पर डजन? तो सेलिंग प्राइस तो हम लोग को 1 एग का बताया है, यहाँ पूछ रहा है सेलिंग प्राइस पर डजन, मतलब 12 एग का सेलिंग प्राइस क्या होगा। यहाँ 12 एग का कॉस्ट प्राइस तो बता दिया है, अब हम लोग को सेलिंग प्राइस फाइंड करना है और ये भी बताना है कि उसमें लॉस हो रहा है या गेन, लॉस हो रहा है या फिर गेन मतलब प्रॉफिट। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ एग लिख दिए, 15 डजन है, 15 रुपीज ए डजन, मतलब 12 एग का कॉस्ट प्राइस है 15 रुपीज। वैसे ही सेलिंग प्राइस एक एग का है 2.50 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस पर डजन मतलब सेलिंग प्राइस हम लोग को बोला है ना कि एक डजन 12 एग का सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो 1 एग का अगर सेलिंग प्राइस 2.50 रुपीज है तो 12 एग का सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 12 एग को जो 1 एग का कॉस्ट प्राइस उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ गया हमारा 30 रुपीज आ गया, ठीक है। 3.00 है तो 00 से कोई मतलब नहीं होता, 30 रुपीज आया हमारा 12 एग का सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो देखो अब हम लोग को निकालना है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट जब होगा, जब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट फाइंड करने का, सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं कॉस्ट प्राइस से। तो सेलिंग प्राइस हम लोग निकाल लिए है 12 एग का 30 रुपीज और कॉस्ट प्राइस हमारा ऑलरेडी गिवन था 15 रुपीज। तो 30 रुपीज में से 15 रुपीज माइनस किया तो 15 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है, मतलब 30 रुपीज का वो सेल कर रहा है, 15 रुपीज में वो बेचने के लिए, मतलब कॉस्ट प्राइस उसका 15 रुपीज है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जब हम लोग किसी सामान को किसी दूसरे के पास बेचने के लिए खरीदते हैं, सेल करने के लिए खरीदते हैं, तो वो सिर्फ लाया था 15 रुपीज में उस एग को, लेकिन सेल करता है उसका जस्ट डबल 30 रुपीज में, तभी तो उसको 15 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 30 रुपीज आया था 12 एग का, और 12 एग का कॉस्ट प्राइस 15 रुपीज था, माइनस किया तो 15 रुपीज आया, यानी कि उसको आधा फायदा हुआ, पूरा फायदा हो रहा है मतलब उसको, ठीक है। यानी कि उसको डबल फायदा हो रहा है, इसका मतलब गेन 100% हो रहा है उसको, ठीक है। इसलिए 100% होगा गेन इसका, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है वो 650 रुपीज है। इट इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट, और उसको जो सेल करते हैं तो उसको प्रॉफिट होता है 200 रुपीज का। व्हाट इज सेलिंग प्राइस? तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, अगर वो सेल करता है 200 रुपीज के प्रॉफिट में तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, कुछ भी नहीं, प्लस कर देंगे, बस आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस लिख लिए चेयर का 650 रुपीज, प्रॉफिट होता है उसको 200 का, तो सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर पूछा था। अब देखो प्रॉफिट हो रहा है यानी कि सेलिंग कॉस्ट प्राइस में प्लस ही तो करेंगे ना, इसीलिए कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को प्लस कर दिए, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को प्लस कर देंगे तो हम लोग को सेलिंग प्राइस फाइंड हो जाएगा, ठीक है। कभी भी कॉस्ट प्राइस दिया हो, प्रॉफिट दिया हो और हम लोग को पूछे सेलिंग प्राइस निकालो, तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। यानी कि 1 चेयर का सेलिंग प्राइस कितना है 850 रुपीज, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1250 रुपीज, incurring a loss 215. What is the cost price of an article? सेलिंग प्राइस जो आर्टिकल का है वो 250 रुपीज है और उसमें लॉस होता है, सेलिंग प्राइस 1250 है, 50 रुपीज है, लेकिन लॉस होता है उसमें 215 रुपीज का। तो पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस क्या होगा उसका, अगर वो सेल करता है 250 रुपीज में और उसको लॉस भी हो जाता है 215 का, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा कि उसको 215 रुपीज का लॉस हो रहा है, ठीक है।
तो हम लोग को कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिख लिए सेलिंग प्राइस है 1250 रुपीज और लॉस है 215 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस को प्लस कर देते हैं लॉस से, तो हम लोग को कॉस्ट प्राइस मिल जाता है। देखो अगर सेलिंग प्राइस फाइंड करना रहता है तो कॉस्ट प्राइस को प्रॉफिट से प्लस करते हैं, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है तो कॉस्ट प्राइस को प्रॉफिट से प्लस करेंगे, और कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है तो सेलिंग प्राइस को लॉस से प्लस करेंगे। उसी में देखो ये था सेलिंग प्राइस और ये था लॉस, दोनों को प्लस कर दिया तो हम लोग को कॉस्ट प्राइस पता चल गया कि 1465 रुपीज का वो आर्टिकल लाया था, लेकिन वो उसको सेल 1250 रुपीज में ही कर पाया, इसका मतलब लॉस ही तो हुआ ना। तो 1465 रुपीज क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो शुगर कोस्ट, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, शुगर कोस्ट 13.50 एक केजी, एक केजी शुगर का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 13.50 है। ईच फॉर 500 ग्राम पैकेट कोस्ट 25 पैसा टू पैक। अब देखो ये इतना तो उसका कॉस्ट है, लेकिन 500 ग्राम का जो पैकेट को हम लोग को अगर शुगर उसमें पैक करना है तो उस 500 ग्राम के पैकेट में हम लोग को कितना सेंड करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है 25 पैसा। अब देखो बता दिया है कि इफ 10 kg शुगर इज सोल्ड इन 155 रुपीज, 10 kg का बता दिया है सेलिंग प्राइस, 10 kg शुगर का सेलिंग प्राइस कितना है 155। व्हाट इज टोटल प्रॉफिट ऑफ 10, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ जब हम लोग अगर 500 ग्राम का पैकेट बनाए तो 25 पैसा उसमें लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लिया, 1 kg शुगर का कॉस्ट दिया हुआ है 13.50 रुपीज, 10 kg शुगर का सेलिंग प्राइस बता दिया 150 रुपीज, इतना तो गिवन था। अब 10 kg शुगर का सेलिंग प्राइस हम लोग को पता है तो हम लोग 1 kg शुगर का सेलिंग प्राइस इजीली निकाल सकते हैं। 1 kg का निकालने के लिए जो हम लोग 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 1 kg शुगर का सेलिंग प्राइस 155 को डिवाइड कर दिया 10 से, तो कितना आया 1 kg शुगर का सेलिंग प्राइस निकल गया 15.5 रुपीज। देखो कॉस्ट प्राइस था 1 kg शुगर का कॉस्ट प्राइस था 13.50 रुपीज और 1 kg शुगर का सेलिंग प्राइस है 15.5 रुपीज, मतलब प्रॉफिट ही हो रहा है उसको। यहाँ 13 है, यहाँ 15, सेलिंग प्राइस ज्यादा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो हम लोग को बताया था क्वेश्चन में कि कॉस्ट प्राइस ऑफ पैकेट अगर 500 ग्राम का हम लोग पैक करते हैं तो 25 रुपीज लगता है, और वही अगर हम लोग 500 ग्राम को डबल कर दे मतलब 1 kg, क्योंकि 1 kg दिया है इसलिए हम लोग 500 ग्राम का जस्ट डबल 1000 ग्राम, 1000 ग्राम इज इक्वल टू कितना होता है 1 kg, यानी कि 25 पैसा का भी डबल 50 पैसा, यानी कि अगर हम लोग 1 kg शुगर पैक करते हैं एक पैकेट में तो 50 पैसा लगता है। ठीक है, तो टोटल सेलिंग प्राइस तो हमारा 15.5 रुपीज आया, लेकिन उसमें हम लोग को 50 रुपीज और माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पैकेट भी पैक कर रहे हैं तो उसको भी तो हम लोग माइनस करेंगे, तब ना हम लोग को टोटल प्रॉफिट पता चलेगा। ठीक है, जैसे आप लोग मान लो कुछ चॉकलेट लेके आए हो, ठीक है, उस चॉकलेट आप लोग अगर चॉकलेट बनाते हो वो चॉकलेट 2 रुपीज का है और 1 रुपीज का रैपर है। ठीक है, तो आप लोगों को प्रॉफिट कितना होगा, 2 में से 1 माइनस करोगे 1 रुपीज का ही तो होगा, क्योंकि 1 रुपीज का तो रैपर भी है आप लोगों का। उसी तरह से यहाँ पास शुगर है और उसका हम लोग पैकिंग भी कर रहे हैं, तो पैकिंग में 50 पैसा लग रहा है, तो उस 50 पैसा को भी माइनस करेंगे, तो 50 पैसा को हम लोग देखो यहाँ 15.5 है, उसमें 50 पैसा है, तो पैसा को हमेशा पॉइंट के बाद लिखते हैं, तो पैसा से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, 5 में से 5 0, यानी कि 15 रुपीज का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ उसको 15 रुपीज का। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो ए टीवी सेट इज सोल्ड फॉर 21,500, सेलिंग प्राइस बता दिया है टीवी का 21,500 रुपीज, और कैबिनेट जिसमें टीवी को हम लोग रखते हैं ना, अलमारी टाइप से रहता है, उसको क्या बोलते हैं कैबिनेट, उसका प्राइस है 1800 रुपीज। 8 सच सेट विथ कैबिनेट आर सोल्ड। अब बोल रहा है कि इतना एक टीवी का बता दिया है और एक कैबिनेट का बता दिया है। अब 8 सेट का कितना होगा सेलिंग प्राइस ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले यहां तक देख लेते हैं। देखो पहले लिखने हैं सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी, सेलिंग प्राइस ऑफ कैबिनेट। ठीक है, क्योंकि आप लोग कैबिनेट ले रहे हो साथ में टीवी ले रहे हो। ठीक है, ये कैबिनेट हो गया, उसके अंदर क्या है टीवी है, तो दोनों का ही टोटल सेलिंग प्राइस आप तो दोगे दुकानदार को, है ना, तो टोटल कर दिए सेलिंग प्राइस। तो टोटल हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना बना, टीवी और कैबिनेट का मिला के ऐड कर दिए तो 23,300 रुपीज आप लोगों को टोटल सेलिंग प्राइस मिला। मतलब कि वो टीवी और जो हमारा कैबिनेट है टोटल कितना सेलिंग प्राइस बन रहा है 23,300 रुपीज। अब पूछा था 8 टीवी का कितना होगा, तो 8 टीवी के लिए हम लोग इससे 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आया 1,86,400 रुपीज। अगर 8 टीवी का सेलिंग प्राइस पूछा जाए तो आप लोग क्या बोल सकते हो 1,86,400 रुपीज।
अब इसके आगे का जो सेकंड कंडीशन है उसमें क्या बोला है, इफ द कॉस्ट ऑफ टीवी सेट, यहाँ सेलिंग प्राइस का बात कर लिया, अब कॉस्ट प्राइस का बात कर रहा है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस बोल रहा है कि 13,500 है और कॉस्ट प्राइस ऑफ कैबिनेट है 1250 रुपीज, ठीक है। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट प्राइस, हम लोग को टोटल कॉस्ट प्राइस भी पूछा है और क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट ऑब्टेन फॉर द 8 सेट, 8 सेट में कितना प्रॉफिट हुआ ये भी पूछा है। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी लिख लिए और सेलिंग प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी लिख लिए और कॉस्ट प्राइस ऑफ कैबिनेट लिख लिए। तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए दोनों को सम किए जैसे इसमें किए थे, तो इतना आया। कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है 14,750 रुपीज। अब 8 टीवी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे इसमें मल्टीप्लाई किए 8 से, तो कितना आया 1,80,000 रुपीज आया, ठीक है। अब हम लोग को पूछा था 8 टीवी का कॉस्ट प्राइस भी मिल गया, 8 टीवी का सेलिंग प्राइस भी मिल गया, तो प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से माइनस कर देते हैं, क्योंकि 8 टीवी का पूछा था इसलिए 8 टीवी का करेंगे। अगर 1 टीवी का पूछता तो हम लोग इस 1 टीवी से करते, ये 1 टीवी का निकाले हैं और 8 टीवी में तो 8 टीवी से 8 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो 8 टीवी का पूछा है हम लोग को प्रॉफिट, तो इसलिए 8 टीवी का हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना आया 1,86,400 रुपीज और यहाँ 8 टीवी का कॉस्ट प्राइस कितना आया है 1,18,000 रुपीज। तो दोनों को माइनस किया तो प्रॉफिट कितना आ रहा है 68,400 रुपीज आ रहा है प्रॉफिट 8 टीवी सेट का। ये 8 टीवी सेट का प्रॉफिट है, ठीक है, क्योंकि वही पूछा था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो, ए डिफेक्टिव टाइटन वॉच विच कॉस्ट ₹1,550 इज सोल्ड फॉर 1,325। एक डिफेक्टिव टाइटन वॉच है, मतलब खराब वॉच है, जिसका कॉस्ट प्राइस था, खरीद के वो लाया था बेचने के लिए, कॉस्ट प्राइस था 1,550 रुपीज, लेकिन उसको वो सेल किया 1,325 रुपीज में। तो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है लॉस हो रहा है। वो खरीद के लाया था, कॉस्ट प्राइस लाया था 1,550, लेकिन सेल किया वो 1,325 रुपीज का, तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है लॉस हो रहा है। लेकिन कितने रुपीज का लॉस हो रहा है, तो उसके लिए माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमने लिख लिया कॉस्ट प्राइस ऑफ डिफेक्टिव टाइटन वॉच एंड सेलिंग प्राइस ऑफ डिफेक्टिव टाइटन वॉच, दोनों को माइनस कर दिया, यानी कि उसको लॉस कितना हुआ 225 रुपीज का लॉस हुआ, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए बॉक्स कॉस्ट ₹670, इट इज पेंटेड एट कॉस्ट ऑफ ₹45, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 25, इट इज देन सोल्ड 1120, व्हाट इज द गेन इनकर्ड। एक बॉक्स है, ठीक है, जिसका कॉस्ट प्राइस है 670 रुपीज, उसी बॉक्स को पेंट करने में कितना कॉस्ट लगा 45 रुपीज, और उसी बॉक्स को ट्रांसपोर्ट करने में, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में 25 रुपीज लगा। तब इतना सबको हम लोग जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तभी तो हम लोग को कॉस्ट प्राइस पता चलेगा। क्योंकि देखो, कॉस्ट प्राइस मतलब हम लोग को किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लाने तक जितना भी खर्च करना पड़ेगा वो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। जब हम लोग अपने एक बार शॉप में ले आएंगे, जब उसको सेल करेंगे, तब वो सेलिंग प्राइस बनता है, ठीक है। तो अभी तो उस बॉक्स का कॉस्ट प्राइस ही बता रहा है 670, फिर उसी को पेंट किया तो 45, फिर उसी को ट्रांसपोर्ट किया तो 25, तो कॉस्ट प्राइस को टोटल कर लेंगे पहले, ठीक है। तो टोटल कर लेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ बॉक्स, फिर पेंट करने में 45 रुपीज लगा और ट्रांसपोर्ट करने में 25 रुपीज लगा, तो सबको ऐड करिए तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है 740 रुपीज आ रहा है, और सेलिंग प्राइस बता दिया 1120 रुपीज। हम लोग को पूछा था कितना गेन हुआ, कितना फायदा हुआ। गेन मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से माइनस करते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना 1120 है और कॉस्ट प्राइस कितना है 740, तो दोनों को माइनस करिए तो 380 रुपीज का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ए मैन सेल्स हिज ओल्ड कार 45,900। एक आदमी है जो कि अपना ओल्ड कार को कितने रुपीस के में बेचा है 45,900 रुपीस में, जिसमें उसको प्रॉफिट होता है 2,100 रुपीस का। इफ ही हैड सोल्ड 53,670, अगर वो उसी कार को 45,900 रुपीस के जगह 53,670 रुपीस में सेल करता तो उसको कितने का फायदा होता, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सेलिंग प्राइस ऑफ ओल्ड कार लिख लिया और प्रॉफिट हुआ उसको इतने का, लेकिन बोल रहा है उसी कार को अगर इतने रुपीस में ना बेचकर 53,670 रुपीस में बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होगा। तो ये जो हमारा पहले जो सेल कर चुका है उससे माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा, यानी कि अगर वो इतने रुपीस में बेचता उस कार को तो कितना रुपीस का उसको बेनिफिट होता, प्रॉफिट होता। इससे माइनस कर देंगे जितना ओल्ड कार को पहले बेचा था उससे, तो कितना आया 7,770 रुपीस का उसको क्या होता, प्रॉफिट होता, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, 1000 ऑफ ए बुक 1000 कॉपीज ऑफ ए बुक आर सोल्ड एट लॉस 520 रुपीज। 1000 ऑफ ए कॉपी मतलब जो बुक है 1000 कॉपीज का, उसको अगर वो बेचता है, सेल करता है, तो उसको कितना लॉस हो जाता है, 520 रुपीज का लॉस होता है। और बता दिया है इफ वन बुक का कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज 50 पैसा, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1000 बुक। तो अगर वन बुक का कॉस्ट प्राइस 10.50 रुपीज है तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1000 बुक निकालो। ठीक है, तो यहाँ तो कॉस्ट प्राइस बताया है, तो सबसे पहले तो हम लोग को सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। वन बुक का सेलिंग प्राइस पता होगा तो हम लोग को ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन जो है वो लिख लेते हैं, 1000 कॉपीज ऑफ ए बुक आर सोल्ड। 1000 कॉपीज ऑफ ए बुक आर सोल्ड कितना, 520 रुपीज में लॉस हो रहा है, इतना में वो बेच नहीं रहा है, उसको इतना लॉस हुआ है, ये बताया है। ठीक है, और वन बुक का कॉस्ट प्राइस है 10.50 रुपीज, है ना। अब हम लोग को देखो, हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस तो हम लोग को पता है 10.50 रुपीज है, तो 1000 बुक का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कॉस्ट प्राइस निकल गया हम लोग का 10,500 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितना है 1000 बुक का, 1,500 रुपीज, सॉरी 10,500 रुपीज। हम लोग को क्या निकालना है, लॉस निकालना है, कितना उसको लॉस हुआ। तो लॉस उसको कितना हो रहा है, 10,500 में से लॉस 520 का हुआ था, यानी कि सॉरी लॉस तो हम लोग को दिया हुआ है 520, और 1000 जो बुक है हमारा उसका कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया, 10,500 रुपीज। हम लोग को सेलिंग प्राइस निकालना था, तो सेलिंग प्राइस के लिए हम लोग क्या किए, लॉस गिवन है तो लॉस में से हम लोग कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिए। ठीक है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस था उससे, तो हम लोग को पता चल गया, यानी कि वो सेल किया है 9,980 रुपीज में वो सेल किया है, जबकि उसी बुक का कॉस्ट प्राइस था 10,500 रुपीज। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, ए वुलन स्वेटर कॉस्ट, एक वुलन स्वेटर का जो कॉस्ट है वो कितना है, 430 रुपीज है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 स्वेटर इज 25 स्वेटर, देखो 1 स्वेटर का बताया है, अब यहाँ 25 स्वेटर का बता रहा है सेलिंग प्राइस 14,750 रुपीज। फाइंड द टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट हम लोग को फाइंड करना है, और पर स्वेटर मतलब एक स्वेटर का भी प्रॉफिट बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ सबसे पहले कॉस्ट ऑफ वुलन स्वेटर लिख लिए हैं 430 रुपीज। एक स्वेटर का जो कॉस्ट प्राइस है, 1 स्वेटर का कॉस्ट प्राइस 430 रुपीज है, और सेलिंग प्राइस 25 स्वेटर का है 14,750 रुपीज है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 स्वेटर निकाल लेंगे सबसे पहले, क्योंकि 1 स्वेटर का हम लोग को प्रॉफिट पूछा है, इसलिए 1 स्वेटर का सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। तो 1 स्वेटर का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग ये वाले से इसको डिवाइड कर दिए। ठीक है, रुपीज से नंबर क्वांटिटी को डिवाइड कर दिए, सॉरी जो हमारा स्वेटर का जो कॉस्ट प्राइस था उससे सेलिंग प्राइस को डिवाइड कर दिया, तो कितना आया, कॉस्ट प्राइस 1 स्वेटर, सेलिंग प्राइस आया, देखो कॉस्ट प्राइस था 1 स्वेटर का 430 रुपीज, लेकिन उसी 1 स्वेटर का सेलिंग प्राइस है 590 रुपीज। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि इसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब प्रॉफिट ऑन 1 स्वेटर, 1 स्वेटर में कितना प्रॉफिट हुआ ये भी तो पूछा था, तो 1 स्वेटर का प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 1 स्वेटर का सेलिंग प्राइस है उसको 1 स्वेटर के कॉस्ट प्राइस से माइनस कर देंगे। तो 1 स्वेटर का सेलिंग प्राइस है 590 रुपीज, और 1 स्वेटर का कॉस्ट प्राइस है 430 रुपीज, यानी कि 1 स्वेटर में उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 160 रुपीज का उसको 1 स्वेटर में प्रॉफिट होता है। अब टोटल प्रॉफिट भी पूछा था, मतलब कि 25 स्वेटर में कितना, 25 स्वेटर का हम लोग को क्या पूछा था, प्रॉफिट पूछा था, तो लिख देंगे 25 स्वेटर का प्रॉफिट, जो भी हमारा 1 स्वेटर में प्रॉफिट आया है 160, उसमें हम लोग 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 25 स्वेटर में उसको टोटल प्रॉफिट मिलता है 4,000 रुपीज का। अगर वो 25 स्वेटर को 590 रुपीज में सेल करता है, अगर उसका कॉस्ट प्राइस 430 रुपीज था, तो उसको कितने रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है 25 स्वेटर में, 4,000 रुपीज का। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 7.5। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.5 भी एक्सरसाइज 7.4 से ही रिलेटेड है, तो एक्सरसाइज 7.4 को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज 7.5 में भी हम लोग का ही कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट लॉस से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो भी मैं पहले पढ़ाई उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप लोग चाहें तो प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं और अपना कंप्लीट कर सकते हैं।